छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर में अफजल खान भी पूरी अकड़ और इस उम्मीद के साथ पहुंचता है कि आज वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारकर ही महल लौटेगा। सभी सरदारों को बाहर खड़ा कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, साथियों, अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। भवानी माता यश देने वाली हैं। यदि हमारे साथ कुछ हो जाए तो धैर्य मत खोना। संभाजी महाराज को गद्दी पर बैठाना, मां साहिब के आदेश का पालन करना और स्वराज्य को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करना, प्रजा को सदा खुश रखना। इतना कहकर छत्रपति शिवाजी महाराज समियाना से बनी हुई कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं। अफजल खान पहले से ही वहां आकर बैठा था और उसके बगल में सैयद नाम का एक हथियारबंद सिपाही खड़ा था जो पट्टा चलाने में माहिर था। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही सैयद को देखते हैं, दरवाजे के पास ही रुक जाते हैं। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील से पूछा, महाराज अंदर क्यों नहीं आ रहे? वकील ने कहा, सबसे पहले सैयद को अपने पास से दूर करो। तब अफजल खान ने सैयद को अपने पास से हटाया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़ते हैं। अफजल खान ने कहा, आइए महाराज, हमसे मिलिए। फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाता है। उसका शरीर लंबा चौड़ा और भारी था, जिससे वह छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर नहीं आ पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्दन पकड़कर पट्टे से वार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कवच ने अफजल खान के वार से उन्हें बचा लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने जवाब देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने बाघनक से अफजल खान पर वार किया और अफजल खान वहीं ढेर हो गया। शिवाजी महाराज झोपड़ी से बाहर आए और सबसे पहले अफजल खान के वकील को मार गिराया। इसके बाद वे अकेले ही अफजल खान के सैनिकों से भिड़ गए। चारों तरफ दुश्मन सैनिक और बीच में एक अकेला योद्धा जो सभी मुगल सैनिकों को धूल चटा रहा था। अफजल खान के सैनिकों ने तोप से भी वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज झाड़ियों में छिपकर एक एक करके उन्हें मार गिराते रहे। जब इस घटना की खबर आदिल शाही दरबार तक पहुंची तो आदिल शाह गुस्से से तिल मिला उठा। पूरा बीजापुर खलबली में आ गया। आदिल शाह का खाना पीना छूट गया और रात को सोते समय वह डर के मारे कांपने लगा। शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए उसने सिद्धी जौहर नामक सरदार को भेजा, जो एक बड़ी सेना लेकर चला। उसके साथ अफजल खान का बेटा फजल खान भी था, जो अपने पिता का बदला लेने निकला था। इस बीच शिवाजी महाराज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और पन्हालगढ़ से शासन कर रहे थे। अब उनके पास एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सिद्धी जौहर शूरवीर तो था ही, पर उसके क्रूर स्वभाव और लोहे जैसे कठोर अनुशासन के कारण उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। उसने पन्हालगढ़ को चारों ओर से लोहे की जंजीरों सा घेर लिया था, मानो किला किसी शिकारी के फंदे में फंस गया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय गढ़ के भीतर बंदी की तरह फंसे हुए थे। बरसात के दिन पास आ रहे थे। महाराज को आशा थी कि जैसे ही बारिश शुरू होगी, सिद्धी जौहर मजबूरी में घेरा हटा लेगा, लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। सिद्धी जौहर ने न केवल घेरा बनाए रखा, बल्कि उसे और भी मजबूत कर दिया। धीरे धीरे किले के भीतर भोजन और पानी का हर जर्रा खत्म होने लगा। चारों ओर भूख, प्यास और बेचैनी का माहौल था। महाराज ने मन ही मन सोचा, इस समय जीत के लिए तलवार की ताकत नहीं, बुद्धि और धैर्य की जरूरत है। तब उन्होंने एक योजना बनाई और सिद्धी जौहर को एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि वे किला उसके अधीन करने को तैयार हैं। ये खबर सुनते ही सिद्धी जौहर का चेहरा गर्व और विजय के अहंकार से चमक उठा। उसकी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, गीत गाए जाने लगे और चारों तरफ जीत का जश्न मनाने का शोर गूंजने लगा। सैनिक हुक्के के धुएं में डूबकर अपनी जीत की कल्पना में खो गए। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह मुस्काने और ये जश्न शिवाजी महाराज की सबसे चतुर चाल के जाल में फंसने की शुरुआत थी। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें